परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की। फिर से एक सुबह के टाइम और परमेश्वर का वचन के साथ थोड़ा सम्मानित करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 50 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। पिछले दिनों में हम उसका 19 से लेकर 21 पद तक हमने देख रहा था। उधर कैसे जोसेफ उनका भाई लोगों को क्षमा किया है, उनको सांत्वना दिया है, उसी को आगे बढ़ाया है, ये बात को हम देख सकता है। इधर जोसेफ एक बात समझ में आया, उनका तकलीफ़ और परेशानी के द्वारा ही उनका भाइयों को, उनका घराने को बचा सकता है। इसमें से कुछ आत्मिक बातें हम देखेंगे। सबसे पहला हम देख सकते हैं कि फॉरगिव दोस्त हु हाव हर्ट यू, जिसने तुमको दोष लगाया है उसी को माफ़ करो। हम भी प्रभु यीशु मसीह हमारा एक रोल मॉडल होना चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर लटका हुआ था, उनका जीवन बहुत दुख के साथ निकल रहा था। जब उसने अन्य लोगों के लिए उसके विरोध में काम किया है, उन लोगों के लिए भी क्या बोलता है लूका सुसमाचार 23 का 34 में, तब यीशु ने कहा, हे पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानता है कि क्या कर रहा है। देख, उसी टाइम में भी माफ़ी के लिए पिता से वो बात कर रहा है। हम जोसेफ की जैसी और बाद में प्रभु यीशु मसीह के जैसी हम भी दूसरों को हमारे ऊपर दोष लगाने वालों को माफ़ करने के लिए परमेश्वर ने अपना वचन में भी हम देख सकता है। मत्ती सुसमाचार 5:7 में हम देख सकते हैं कि धन्य है वो जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। देख, पहले हमको दया मिलना है तो हम दूसरों को दया करने वाला होना चाहिए। ऐसे लोग बहुत धन्य है। उसके बाद लूका 6:37 में हम देख सकते हैं कि दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाएगा। दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराया जाएगा। क्षमा करो तो तुम्हारा भी क्षमा की जाएगा। देख, ये बहुत क्लियरली प्रभु यीशु मसीह ने ये बात को सिखाया है। हम किसी को दोष मत लगाओ, किसी को दोषी मत करो, सबको हम क्षमा करो। हमारे ऊपर हम क्या कर रहा है उसी हिसाब से हमको भी मिल जाता है। ये प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाता है। उसके बाद नीति वचन 19:11 में हम देख सकते हैं कि जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वो विलम्ब से क्रोध करता है। देख, कितना विलम्ब से हमको क्रोध करना है तो परमेश्वर का बुद्धि हमारे अंदर होना चाहिए, और अपराध को बुलाने उसको सखेत है। देख, कितना अच्छा लोग है, दूसरों को अपराध को क्षमा करता है। तो ये भाइयों बहनों, ऐसी होने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। और इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसका 32 पद में हम देख सकते हैं कि और एक दूसरों पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। बहुत क्लियरली पौलुस भी सिखा रहा है। उसके बाद कोलोसियों की किताब 3 अध्याय उसका 13 पद में ऐसा लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण है तो हे उसने दोष किया है, परंतु हमको क्या करना है तो एक दूसरों की सह लो और एक दूसरों को अपराध क्षमा करो, वैसे प्रभु ने तुम्हारा अपराध क्षमा किया है वैसे ही तुम भी करो। हम हमारे ऊपर ऐसे दोष लगाने वाले के ऊपर हम कैसी क्षमा करता है एक बार देखना है।
उसके बाद हम देख सकते हैं कि फॉरगिवनेस शुड बी ग्रांटेड लिबरली एंड ऑफन। हम माफ़ी उदार रीति से देना है, वो भी कंटिन्यूस करते रहना। ऐसा नहीं है एक बार हमने माफ़ी कर दिया है हमेशा के लिए वो भूल जाओ, ऐसा नहीं है। हम जानता है कि जब प्रभु यीशु मसीह से पीटर ने पूछा है, प्रभु कोई हमारे विरुद्ध में कुछ काम करे तो हम कितना बार उसको क्षमा करना है? 7 ही बार ही बहुत है। जब प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है, 7 नहीं, 7 को 70 बार को, मतलब 7 को 70 गुना में उसको माफ़ी करने के लिए मत्ती सुसमाचार 18 अध्याय 21 और 22 पद में हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी हमेशा हम माफ़ी करने के लिए, जब कैसे हमको प्रभु माफ़ी किया है ऐसे हम भी माफ़ी करता रहता है। दूसरा हम देख सकते हैं कि गॉड विल फॉरगिव योर सिंस यू व्हेन यू फॉरगिव अदर्स। तुम दूसरों को कैसे क्षमा करता है, ऐसी हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हमारे ऊपर क्षमा करता है। परमेश्वर हमको फॉरगिव देना है, ऐसा हो तो हमको परमेश्वर की फॉरगिवनेस हमारे ऊपर होना चाहिए। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय उसका 14-15वें पद में लिखा है, तुम किसी का अपराध को क्षमा करता है जब तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारा भी अपराधों की क्षमा करता है। तुमने कभी दूसरों को अपराध को क्षमा नहीं करेगा, ऐसी है तो हमारा प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर भी हमारा अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। वो मरकुस सुसमाचार 11 पद का 26 पद में भी वही लिखा है, तुम्हारे सामने कोई कुछ है तो तुम क्या करना है, उनको फॉरगिव करो। तुमने नहीं करेगा तो तुम्हारा पिता भी तुमको फॉरगिव नहीं करता है। इसलिए हमारे विरुद्ध में कोई कुछ है तो उसके लिए क्षमा देने के लिए हम इंतज़ार ना करें, तुरंत उसको दे, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। तीसरा हम देख सकते हैं कि जोसेफ्स फॉरगिवनेस केम थ्रू रिकॉग्नाइजिंग गॉड्स सोवरेनिटी एंड कंट्रोल। क्षमा इसलिए आता है कि हम परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर का परमाधिकार को समझता है, परमेश्वर हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहा है, ये समझकर उसने ये कर रहा है ना। हम उत्पत्ति की किताब 45 अध्याय 6 से 13 में वही बात को हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी उसी हिसाब से हमारा क्षमा करना परमेश्वर हमसे चाहता है। और 14वां पॉइंट हम देख सकते हैं कि गॉड्स ग्रेटर पर्पस इन सेंडिंग द जूस इनटू बॉन्डेज। क्यों परमेश्वर ने इनको ये बंदी गृह में भेजा है, नहीं तो इजिप्ट में क्यों भेजा है, ये हम देख सकता है कि ये परमेश्वर ने पहले से इब्राहिम को बताया था कि उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय 13 पद में, तुम्हारा संतान एक अनजाना जगह में जाएगा, उधर जाके 40 साल रहेगा। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि हम जानता है कि जब कभी ये इस्राएलियों को बच्चा लोग कनान देश में रखेंगे तो स्पेशली यूदा को परमेश्वर ने आगे बढ़ाने के लिए चाहता है। कभी रहेगा तो वो गलत तरीके से चले जाता था, अन्य देवी देवताओं के पीछे, अन्य लड़कियों के पीछे, अन्य जाति लोगों को शादी करना, ऐसी होकर उनका घराने को खराब करता था। इसलिए परमेश्वर यही नहीं चाहता था कि, इसलिए उनको कहाँ भेजा है, इजिप्ट में भेजा है। इजिप्ट में एक दूसरे के साथ कोई मेल मिलाप नहीं है, वो अलग से जाकर रख रखा था। उनका मिस्रईम से थोड़ा दूर होकर, उधर का लोगों से थोड़ा दूर होकर वो रख रखा था, है ना। इसलिए परमेश्वर ने कुछ पर्पस उनका जीवन में था। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर हमसे क्या चाहता है उसी हिसाब से हमारा जीवन बिताना है। आखिरी में हम देख सकते हैं कि ऑलवेज ट्रस्ट दैट गॉड इज़ इन कंट्रोल इवन व्हेन बैड थिंग्स हैपन। हमारा जीवन में गलत रीति से, मतलब बहुत तकलीफ़ और खराब
हमारे जीवन में आ जाता है, परंतु उसी के ऊपर भी परमेश्वर का कंट्रोल है, वो अपन को समझना है ना। परमेश्वर का भलाई की ओर, रोमियो की किताब 8 का 28 में हम देख सकते हैं कि सब कुछ भलाई की ओर लेके जाता है, वो गलत हो अच्छा हो कुछ भी हो। उसके बाद यशायाह की 55 का 8 में हम देख सकते हैं कि मेरा विचार तुम्हारा विचार नहीं है, तुम्हारा रास्ता मेरा रास्ता नहीं है। दोनों में बहुत फर्क है, परंतु हम परमेश्वर का रास्ता क्या है, परमेश्वर का विचार क्या है, परमेश्वर का इच्छा हमसे क्या है, उसी हिसाब से हमारा जीवन बिताना है। ये जोसेफ की जैसे, प्रभु यीशु मसीह की जैसी एक जीवन बिताने के लिए परमेश्वर इस अध्ययन के द्वारा सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।